So, hello बच्चों पार्टी, वेलकम बैक टू सीवीजी एंड दिस संदीप भैया फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। एंड गाइस, मजे की बात यह है, सबसे बढ़िया बात यह है कि ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी एकेटीयू की चॉइस फिलिंग शुरू हो गई है और इसमें मेहनत बहुत ज्यादा है। जोसा से भी ज्यादा चॉइस फिलिंग आपको देखने को मिलेंगी। 1151 चॉइस फिलिंग टोटल इस साल है। और राउंड वन में कौन कौन पार्टिसिपेट करने वाला है, क्या चीजें हैं, उसका सीट मैट्रिक्स भी यहां पर आ चुका है। राउंड वन की आप सीट मैट्रिक्स भी यहां से देख सकते हो कि ऑल इंडिया कोटे का इस बार क्या सिनेरियो है, होम स्टेट कोटे का क्या सिनेरियो है, और मतलब क्या क्या इंस्टीट्यूट्स जो हैं, किस किस टाइप के इंस्टीट्यूट्स जो हैं अभी यहां पर अवेलेबल हैं। तो उसके बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपको एक साथ यहां पे एक के ऊपर मिल जाएगी उनके सीट मैट्रिक्स में, और आपको सेम चीज यहां पर भी देखने को मिल जाएगी। अब मजे की बात क्या है, पहले मैं आपको बता देता हूं, हड़बड़ी में आपको फटाफट जाके चॉइस फिल नहीं करना है, क्योंकि आप अगर यहां पर जाओ, टोटल 4 दिन का टाइम अपने पास है। अगर आप इनके शेड्यूल पर जाओ, जो नया वाला इन लोगों ने शेड्यूल रिलीज किया है, इसमें इन लोगों ने एकदम क्लियर क्लियर बातें बोल रखी हैं कि भैया जो हमारी चॉइस फिलिंग है ये 24 तारीख से 28 तारीख तक चलेगी। और इन्होंने लगभग दोपहर में ही अपना चॉइस फिलिंग का पोर्टल खोल दिया है। तो 24, 25, 26, 27, 28, मतलब 27, 28 अपने पास टोटल 4 से 5 दिन का टाइम है, जिसमें अपन क्या करेंगे, मस्त आराम से चॉइस फिलिंग कर लेंगे। कोई बहुत हजार चॉइस फिलिंग करने की जरूरत अपने को नहीं होती है। यहाँ पे कुछ ही कॉलेज ऐसे हैं जो ढंग के हैं और हमें सिर्फ उन्हीं को भरना है। बाकी तो तुम देख लेना, बहुत सारे कॉलेज ऐसे होंगे जिनका बहनी बट्टा भी शुरू नहीं होगा, मतलब वहां पर एक बच्चा भी जाके एडमिशन नहीं लेगा। तुम कहोगे तो मैं लिस्ट दिखा दूंगा, क्योंकि मैं तो हर बार एनालाइज करता हूं बैठ के पावर बीआई पर कि क्या चीज है, क्या चीज नहीं है, किसकी सीट ओपन हुई है। मतलब कुछ कॉलेज शायद ऐसे भी तुमको मिल जाएंगे कि मतलब गलती से कोई चला गया तो चला गया, ओपन भी नहीं हो रहा है, मतलब खाता ही नहीं खुल रहा है। ऐसी भी सिनेरियो यहां पर देखने को मिलेंगी। तो यहां पर सीट बहुत ज्यादा है, बच्चे कम है, एडमिशन मिलने की आराम से गारंटी है। टेंशन मतलब बस ये है कि वो तुम्हारे आवश्यकता के अनुसार या तुम्हारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वो कॉलेज अच्छा है कि नहीं है, ये चीज यहां पर आके मैटर करेगी। बाकी एडमिशन चाहिए तो एडमिशन तो यूं ही हो जाएगी, बहुत ज्यादा यहां पे कॉलेजेस हैं, उसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब अपने को करना क्या है, तो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जो करना है, ये तो है ही, जितने भी लोग प्रोग्राम में, आपको एक चॉइस फिलिंग मिल भी गई होगी, है ना। लेकिन आपको पहले ध्यान से समझना है, ध्यान से समझने इन द सेंस, बहुत सारे सीट्स हर बार ऐसे होते हैं, बहुत सारे ब्रांचेज ऐसे होते हैं जो एके टू में बंद होते हैं फ्रिक्वेंटली। अच्छा, आईआईटीज में ऐसा नहीं होता है। आईआईटीज में क्या होता है, जनरली ब्रांचेज नए खुलते हैं, एनआईटीज में ब्रांचेज नए ऐड होते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे कभी पता चलता है ये ब्रांच बंद हो गया इस कॉलेज का, इस प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने अपना ये बंद कर दिया। अच्छा, तो बहुत सारी सीटें, बहुत सारी ब्रांचेस बंद भी होंगी। दूसरा, बहुत सारी ब्रांचेज जो हैं ऐड भी होंगी। अब चूंकि एकेटीयू वाले अभी पहले सीट मैट्रिक्स नहीं निकाल देते हैं कि भाई लो अभी हमारी चॉइस फिलिंग है, 1 महीना पहले सीट मैट्रिक्स निकाल दिया, 2 महीना पहले सीट मैट्रिक्स निकाल दिया, 1 हफ्ते पहले सीट मैट्रिक्स निकाल दिया, ये चीज एकेटीयू में नहीं होता है। ये लोग साथ के साथ ही राउंड वाइज सीट मैट्रिक्स निकालते हुए जाते हैं। तो अब क्या है, अब ये है कि चॉइस फिलिंग में आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि भाई जो जो चॉइसेस नहीं है, अगर आपके पास है भी तो आपको उसे नहीं डालना है। पहली बात, डालने का ऑप्शन ही नहीं आएगा। और दूसरी बात, अभी मैं लिस्ट बनाऊंगा, अभी मेरी लाइव सेशन भी होगी और मैं बताऊंगा कि इस साल कौन कौन से ब्रांचेस नए ऐड हो रहे हैं, उनको हमें ऐड करना है। ये बहुत सिंपल और एक बहुत समझदारी वाली बात है। तो जो नए ब्रांचेस ऐड हो रहे हैं उनको कहां पर ऐड करना है वो हम आपको करेंगे, उसके लिए आपको चिंता करने की बात नहीं है। तो आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। अच्छा, एक चीज और है, आपको जब चॉइस फिलिंग करना है, कैसे करना है वो लाइव में आके मैं बताऊंगा। 3-4 तरीके के कॉलेजेस हैं, एक गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड। अब गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड में जो है कौन कौन से कॉलेजेस हैं आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। जैसे ये वीआईटी झांसी है, यूपीटीटीआई है, आईटी लखनऊ है, कमला नेहरू है, और ये आरईसीज हैं, मतलब ये, और सेंटर ऑफ एडवांस स्टडीज। अब देखो, कई लोग सोच रहे होंगे एकेटू का मेन कैंपस खुलने वाला था, कहाँ गया। अरे एकेटू का मेन कैंपस नहीं था, सेकंड कैंपस था, और वो है सेंटर ऑफ एडवांस स्टडीज लखनऊ। सेंटर ऑफ एडवांस, मैं फिर से बोल रहा हूं, जो एकेटीयू का मेन कैंपस आप लोग बोल रहे थे, जिसपे हम लोगों ने वीडियो बनाई थी, उस वो जो है स्टार्ट होने वाला है सेंटर ऑफ एडवांस स्टडीज लखनऊ में। किसमें? सेंटर ऑफ एडवांस स्टडीज लखनऊ में। अगर आप इसके बारे में जानकारी भी लेना चाह रहे हो तो आप इस पे वो कर लो, गूगल कर लो।
ये एकेटीयू का ही पार्ट है, सेंटर ऑफ एडवांस स्टडीज लखनऊ। इट्स एकेटीयू का ही सेंटर ऑफ एडवांस स्टडीज एपीजे अब्दुल कलाम। खैर ये तो एक फर्जी वेबसाइट है ना। इन कैंपस इंस्टीट्यूशन ऑफ, देखो ध्यान से, सेंटर ऑफ एडवांस स्टडीज इन कैंपस इंस्टीट्यूशन ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, देख रहा हो। A research and innovation driven institute with PG and PhD program in engineering and technology। जो AKTU मेन कैंपस में जो एमटेक और पीएचडी चला करती थी, वो सेंटर ऑफ एडवांस स्टडी में ही चला करती थी। अब सेंटर ऑफ एडवांस स्टडीज में क्या है, इन लोगों ने बीटेक स्टार्ट किया हुआ है। अब मतलब वही है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो दिख जाएगा। इन लोगों ने क्या किया हुआ है, बीटेक स्टार्ट किया हुआ है। अब बीटेक जो है, अब ये थोड़ा सा आपको इसको ध्यान में समझते हुए रखना है कि भैया फीस स्ट्रक्चर क्या होगी, प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, लैब है कि नहीं है। तो देखो एमटेक एमटेक के लिए तो सेंटर ऑफ एडवांस स्टडीज में ऑलरेडी चलती थी, एकेटीयू के मतलब विद इन द कैंपस में ही है। मतलब ये एकेटीयू का ही पार्ट है। तो क्या बोलते हैं कि यहाँ पर एमटेक एमटेक की सब चीजें पहले से भी थी और ऑलरेडी इनके लैब्स वगैरह अवेलेबल होंगे। मुझे नहीं लगता इसको लेके कोई दिक्कत होगी। हालांकि इस पर और भी जो इन्फॉर्मेशन मैं निकलवा रहा हूँ आप तक जल्दी पहुंच जाएंगी कि भाई यहाँ पर प्लेसमेंट का क्या सिनेरियो रहने वाला है, और आगे चल के क्या इनको ये जहांगीराबाद वाले में कब तक शिफ्ट करेंगे, जहांगीराबाद में इनका जो सेकंड कैंपस बन रहा है उसमें क्या होने वाला है। तो बहुत सारे बच्चे एकेटीयू के कैंपस को लेकर कंफ्यूज हैं कि भैया मेन कैंपस दिखा नहीं रहा है। तो ये सेंटर ऑफ एडवांस स्टडीज में इनकी क्लासेस चलने वाली हैं। 4 ब्रांचेज इस साल नए ऐड हुए हैं, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग इन एआईएमएल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई डिजाइन, और इसमें मैकेनिकल एंड मैकेट्रॉनिक्स। मैकेट्रॉनिक्स भी एक बहुत ही इमर्जिंग ब्रांच है। तो ये हैं आपके गवर्नमेंट वाले। गवर्नमेंट एडेड में आपका आ जाएगा यही एआईटीएच कानपुर और नित्रा टेक्निकल कैंपस, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और एक जीएफटीआई की कैटेगरी में भी आता है आईआईएसटी वाराणसी, हैंडलूम टेक्नोलॉजी पर ही बस काम होता है यहाँ पे। बाकी हैं अदर यूनिवर्सिटीज। तो अदर यूनिवर्सिटीज में ये यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको देखने को मिल जाएंगी, है ना। एमजेपीआरयू इस बार आ चुका है, पिछले साल इन लोगों ने अपना अलग से लिया था। एमजेपीआरयू वालों ने इस बार फिर से एंट्री मार लिया है, तो इसका मतलब और भी लो रैंक तक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने की पॉसिबिलिटी है। बाकी है चौधरी चरण सिंह और शकुंतला मिश्रा, और हमारे जो सबसे प्यारा दुलारा है जिस पर बच्चों की नजर है वो है लखनऊ यूनिवर्सिटी। और एक दो यूनिवर्सिटी और भी स्टेट मतलब ऐड हुए हैं, महाराजा सुहेल देव स्टेट यूनिवर्सिटी ये आजमगढ़ में है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, ये भी एक नई यूनिवर्सिटी है। तो ये भी ऐड हुआ है। तो क्या क्या ऐड हुआ है इस पर मैं अलग से एक आपको वीडियो बना के समझाऊंगा, और मैं इसको लेकर लाइव भी आऊंगा। आपको इसके लिए परेशान नहीं होना है। तो फैकल्टी और बाकी प्राइवेट वाले तो सिस्टम है ही। अब प्राइवेट में देखो कुछ कुछ ब्रांचेस ऐड भी हुए हैं, रिमूव भी हुए हैं, उस पर मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा। अभी जल्दी जल्दी में चॉइस फिलिंग मत करना, वरना बाद में फिर तुम्हें पूरा हटा के या फिर तुम्हें पता चलेगा 2 दिन में अल्टरेशन ही करना पड़ जाएगा। ये मैं बात बता रहा हूं, है ना। तो ये चीज है। तो अच्छा, जितने लोग पेड प्रोग्राम में तुम टेंशन मत लो, अभी आप लोग से अलग से मैं बात करूंगा अगले, मतलब आज तो लाइव है यूट्यूब पे, और अगले पूरा 3 दिन तक आप लोगों के साथ मेरा लाइव रहने वाला है। तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिएगा, लेकिन एक्टिव रहिएगा। टेंशन फ्री भी रहना है, एक्टिव भी रहना है, सो दैट हम इन सारे प्रॉब्लम्स को मिलकर सॉल्व कर सकें। और एक प्रॉब्लम नहीं है, एक अपॉर्चुनिटी है, और ये ऐसी अपॉर्चुनिटी देगी कि जिसको अच्छे से खेलने आता है उसको बढ़िया कॉलेज मिलेगा, जिसको खेलने नहीं आता है वो पता चलेगा कि बस यूं ही चला गया, मतलब समझदारी से काउंसलिंग नहीं किया, जो कॉलेज मिल रहा था वहीं चला गया। यहाँ पर काउंसलिंग की सख्त जरूरत है। और जिन लोगों ने अभी तक प्रोग्राम नहीं बाई किया, भाई मैं हाथ जोड़ता हूं, अगर तुम्हें लग रहा है यू आर कॉन्फिडेंट कि कर सकता हूं, तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो से बहुत हेल्प मिल जाएगी, कर लो। लेकिन अगर तुम्हें थोड़ा सा भी डाउट है ना, क्योंकि इस बार बहुत सारे नियम चेंज हुए हैं, बहुत लो रैंक तक एकेटीयू में एडमिशन होता है, और अगर तुम चाह रहे हो कि हाँ भैया आप मेरी हेल्प करो, आप बताओ कि मेरे को कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, कौन से कॉलेज में मेरे को एडमिशन लेना चाहिए, कौन सा ब्रांच मेरे लिए सुटेबल है, और मेरी रैंक चाहे जो भी है, इस पर क्या बेस्ट अपॉर्चुनिटीज हैं, आप चॉइस फिलिंग आप लोग बना के दो, तो डेफिनेटली आप क्या करो, एसटीबीजी का काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करो। फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। और आज कल परसों पूरा 28 तारीख तक डेली मेरी लाइव क्लास है, मेरा लाइव सेशन है। तुम लाइव सेशन जूम पे अटेंड करना, और जो भी डाउट हो पूछना। और वैसे भी जो लोग शुरू में आ जाते हैं एसटीबीजी काउंसलिंग प्रोग्राम में, या जो लोग लास्ट में एंट्री मारते हैं, तो क्योंकि मेंटर सारे ऑक्युपाइड होते हैं, तो इसमें चॉइस फिलिंग मेरे को ही बनानी पड़ती है। तो मोस्ट वाली बहुत सारे
लोगों का लास्ट में खुद मैं बैठ के चॉइस फिलिंग बनाता हूं। तो जो लोग अभी तक नहीं प्रोग्राम ज्वाइन किए हैं, जल्दी प्रोग्राम बंद हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी मेंटर सारे ऑक्युपाइड हो चुके हैं। तो आप लोग फटाफट काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर लेना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और काउंसलिंग शुरू होने से पहले आपके पास एक डिटेल में सब कुछ चीजें होनी चाहिए, लाइक कि कौन से कॉलेज का ऑर्डर क्या रखना है भाई, उनकी सैलरी मतलब उनका उनके यहाँ प्लेसमेंट्स क्या हैं, उनके एवरेज प्लेसमेंट्स क्या हैं, हाईएस्ट प्लेसमेंट क्या गया था और परसेंटेज प्लेसमेंट क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या, एक एक का फीस स्ट्रक्चर आपको अच्छे से पता होना चाहिए। उसमें यह भी आपको पता होना चाहिए, कहां गया ये हाँ, एक एक एनआईआरएफ डेटा आपके पास, एक एक की एनआईआरएफ डेटा होनी चाहिए ताकि एटलीस्ट लेटेस्ट वाला आप रीड कर सको कि भैया परसेंटेज प्लेसमेंट क्या जा रहा है। बाकी मेजर कॉलेजों पर मैंने एक जो टॉप के कॉलेजेस हैं, बाकी मेजर कॉलेजों पर मैंने एक डिटेल वीडियो बना दिया है। उस डिटेल वीडियो को आप जरूर देखिएगा, उससे आपको और सारी चीजें और भी बहुत सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएंगी। आई होप उससे कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये चीजें हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। और कॉलेज की लिस्ट आपके पास भैया पहले से होनी चाहिए कि भैया कौन सा कॉलेज है ना, कब स्टैब्लिश हुआ था, किस ऑर्डर में रखना है। पहले कॉलेज का ऑर्डर डिसाइड करो, बाद में हम ब्रांच का ऑर्डर बैठ के डिसाइड कर लेंगे। ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी होंगी। और कॉलेज की चॉइस फिलिंग आप आराम से कर लेना। पहले आप रफ पेपर पर, एक्सेल पर, जैसे भी आप बनाना चाहते हो, जैसे मैं बना लेता हूं, जिस भी बच्चे का भरना रहता है मैं सबसे पहले उसका भी बैठ के बना रहा हूं कि भाई हाँ, और ये भी देखता हूं कि किस रैंक तक लास्ट ईयर में मिला या पिछले 2-3 सालों तक मिला है, क्योंकि मेरे पास प्रिडिक्टर है तो देखना बड़ा आसान हो जाता है। आपको भी पहले क्या देखना है, 2-3 सालों का ट्रेंड देखना है। ऐसा ना हो कि हम सिर्फ टॉप टॉप भर दिए और हम सिर्फ एकेटीयू की काउंसलिंग में ही डिपेंडेंट है और पता चला कि हमको कुछ मिला ही नहीं। क्योंकि जितना ज्यादातर एफडब्ल्यू वाली सीट्स हैं ये सब पहले राउंड में 80% 90% फिक्स हो जाती हैं। लोग इसको फिर वो नहीं करते हैं, लाइक मतलब 80% 90% क्या हो जाती हैं, फिल हो जाती हैं। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। अब इतना ज्यादा फिलअप होने के बाद एफडब्ल्यू जो है राउंड 2 राउंड 3 में बहुत थोड़े थोड़े लोगों को ही मिल पाती हैं। तो ये इस बात का भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको बनाना है। मैं भी बैठ के अपने बच्चों का बना ही रहा हूं, आपको भी पहले पेन पेपर पर बनाना है कि कैसे करना है, क्या करना है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज हैं जो आपको ध्यान में रखना है। तो जो भी हो आप मेरे को बताना। अभी लाइव सेशन है, लाइव सेशन पे आके आप लोग के लिए बना रहा हूँ। लाइव सेशन पे आके अपन लोग एक चॉइस फिलिंग कैसे करना है, क्या ऑर्डर रखना चाहिए, उस पर भी अपन लोग एक तगड़ा डिस्कशन करेंगे। कॉलेज के फीस से लेकर एवरीथिंग आई वुड लाइक टू डिस्कस विथ यू। और जो लोग अपने प्रोग्राम में है, देखो ऐप में मैंने कॉलेजों की लिस्ट डलवानी शुरू कर दी है। टॉप के कॉलेजेस कौन कौन से हैं और कौन से कॉलेजों में क्या प्लेसमेंट्स है, उसको भी मैंने इधर हाइपर लिंक कर दिया है ना, उसको भी मैंने इधर हाइपर लिंक कर दिया है। कौन सा किसका क्या एनआईआरएफ डेटा है, क्या एनआईआरएफ रैंकिंग है, क्या प्लेसमेंट स्टैटिक्स है, क्या कनेक्टिविटी है, सब कुछ मैंने इधर डाल दिया है। तो तुम एक बार, सिर्फ मेंटर तो तुम्हें बताएगा ही, चॉइस फिलिंग देगा ही, लेकिन तुम खुद से भी चेक कर लेना है। ऐसा नहीं कि बाद में बोलो अरे सर मेंटर ने बताया नहीं था। आराम से बैठ के तुम्हें हर चीज देखो। उधर मैं क्लिक किया एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या है, उसका एनआईआरएफ डेटा क्या है, उस एनआईआरएफ डेटा पे आ गया। मतलब सारा रिसर्च मैंने करके तुम्हें एक साथ दे दिया है, तुम खुद से आराम से बैठ के चेक करो। तो ये चीज करना है। अच्छा, हल्ला नहीं मचाना कि मेंटर फोन नहीं उठा रहा है, मेंटर फोन नहीं उठा रहा है। 4 दिन का ही टाइम है और इसमें अपने को सब कुछ करके देना है। और बच्चे स्टूडेंट्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। हो सकता है कि मेंटर इमीडिएट तुम्हें ना कर रहा हो कॉल, क्योंकि किसी और की चॉइस फिलिंग करा रहा हो, लेकिन तुम्हारी भी चॉइस फिलिंग हम करा देंगे और लास्ट डेट के एक दिन पहले ही करा देंगे। तुमको उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, अपने टाइम का वेट करना है। लेकिन प्लीज अगर हम फोन करें तो फोन रिसीव कर लेना, इन 4 दिनों में रिसीव कर लेना। 28 की तो बात ही नहीं आएगी, 27 तक ही करा दूंगा, लेकिन इन 4 दिनों में फोन रिसीव कर लेना मेरे भाई। और डेली लाइव क्लास चलेगी, लाइव क्लास भी ज्वाइन करना, लाइव सेशन भी ज्वाइन करना। तो चलो फिर मिलता हूं चॉइस स्पेलिंग का जो अपना अभी एक सेशन होने वाला है चॉइस फिलिंग को लेकर, यूट्यूब पे एक लाइव सेशन होने वाला है, मिलते हैं उसमें। तो चलिए फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद, थैंक यू सो मच।